माय नेम इज अलौकिक दीक्षित। वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग अपने लेक्चर 10 में अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के सेमेस्टर 4 के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम था सर्विस कॉस्टिंग ऑब्लिक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सर्विस कॉस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा था, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका प्रोफार्मा, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से लॉग शीट बनाते हैं। आज हम लोग स्टूडेंट इस क्लास में देखेंगे बेसिक पोर्शन जो हमारा छोटा सा रह गया है ऑपरेटिंग कॉस्ट में, उसमें जो एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिक फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, आज हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे दो चीजों का। पहला तो प्रोफार्मे का, कि प्रोफार्मा कैसा होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रोफार्मे का एक आप लोगों को पैटर्न दिखाया था कि किस तरीके के प्रोफार्मा होता है। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और कैसे किलोमीटर कॉस्ट निकालते हैं और टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं। आज हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग जो है किलोमीटर की कॉस्ट निकालते हैं, कैसे उसकी पर यूनिट निकालते हैं, और कैसे टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं, और कैसे प्रोफार्मे के थ्रू हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट से पर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। परिचालन गतिविधियों की यूनिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज हम लोग इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले प्रोफार्मे में बेसिक अगर एक रिव्यू ले लें हम छोटा सा, तो प्रोफार्मे का रिव्यू अगर हम बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रोफार्मे की, कि कैसे हमारा प्रोफार्मा बनता है और हम कैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट को निकालते हैं। देखते हैं प्रोफार्मा। हम लोगों ने कल 3 तरीके के एक्सपेंसेस को डिस्कस किया था। कौन कौन से एक्सपेंसेस थे, मैं काउंट करा देता हूं, रिकॉल करा देता हूं। पहला हम लोगों ने जो एक्सपेंस डिस्कस किया था उसका नाम था स्टैंडिंग चार्जेस। क्या नाम था? स्टैंडिंग चार्जेस। दूसरा स्टूडेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका नाम था मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस। तीसरा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसका नाम था वेरिएबल चार्जेस। क्या नाम था? वेरिएबल चार्जेस। तो इन तीनों के माध्यम से जो भी हम पर यूनिट को एक्युमुलेट करते थे, उसी को ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट की पर यूनिट में हम दिखा देते थे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोफार्मा, कि किस तरीके से हम प्रोफार्मा बनाते हैं स्टूडेंट्स, और इसी प्रोफार्मे पे छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, टोटल पर टन किलोमीटर। सर ये आपने क्या प्रोफार्मा बना दिया, पहले आप प्रोफार्मा समझ लो। ये हमारा पर्टिकुलर्स है, इसमें हम अपना विवरण देंगे कि किस तरीके के एक्सपेंसेस को हम इसमें लिखेंगे। ये मेरा टोटल अमाउंट है कि बेसिकली मेरा कितना खर्चा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पेट्रोल 600 रुपए का डलाया, लुब्रिकेंट 300 रुपए का डलाया, इंश्योरेंस की फीस मैंने दी, लाइसेंस की फीस दी, तो ऐसे जो अमाउंट होंगे वो हम इस कॉलम में दिखाएंगे। और उसके बाद उसकी पर टन किलोमीटर कॉस्ट को निकाल लेंगे, जिसके लिए हमारा बनाया जाता है ऑपरेटिंग, क्या बनाया जाता है स्टूडेंट? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। सर आप हर जगह कॉस्ट शीट को यूज करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट शीट का स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हम लोगों ने कॉस्ट शीट को पढ़ा, हम लोगों ने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी कॉस्ट शीट को बनाया, वैसे ही ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनती है। सबसे पहला जो हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, वो लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। क्या लिखते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस। अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि सवाल लगा करके दिखाओ, क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि स्टैंडिंग चार्जेस के एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। जैसे आपसे पूछे इंश्योरेंस चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज क्या ये स्टैंडिंग होता है कि वेरिएबल होता है कि मेंटेनेंस चार्ज होता है? तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडिंग का मतलब जो होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्जेस। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड चार्जेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको इनकलकेट करने ही करने हैं, जिसका पीरियडिकली टाइम पर एक समय की अवधि होती है, उस समय पे आपको ऐसे खर्चों को करना होता है, ऐसे खर्चों को हम फिक्स्ड चार्जेस बोलते हैं। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी, फॉर एग्जांपल बस खरीदी, और बस का आप उसको चलाएं चाहे ना चलाएं, आपको उसका इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो आपको उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, आपको उसका गैराज का रेंट देना पड़ेगा। ऐसे खर्चे फिक्स नेचर के होते हैं। आपको उसकी लाइसेंस की फीस देनी पड़ेगी, आपको उसका रोड का टैक्स देना पड़ेगा।
आपको उसका सुपरविजन का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सर ऐसे खर्चे जो फिक्स नेचर के होते हैं, जो हमें करने पड़ते हैं, ऐसे खर्चों को हम स्टैंडिंग चार्ज कहते हैं। फिर स्टैंडिंग चार्ज के स्टूडेंट हम लोग अमाउंट को लिखेंगे, जो भी अमाउंट हमारे पास होगा। अब इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। फिर अमाउंट के बाद आप क्या करोगे, जितना इसका अमाउंट आ जाएगा उसको आप अपॉन करोगे टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर से। क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर, कितने किलोमीटर चले, तो जितना एक्सपेंसेस होगा, यानी कि स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, टोटल स्टैंडिंग अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर, जो भी आप पर यूनिट को अकोमोडेट करेंगे वो आप इस स्टेटमेंट में शो करेंगे। अब सर सवाल सबसे पहले क्या आता है कि हम टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर, सर क्या हमें गिवन होगा? स्टूडेंट यहां से एमसीक्यू बनता है छोटा सा कि क्या टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स हमको गिवन होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें किलोमीटर्स गिवन होता है, वैसे जनरली हमको किलोमीटर्स को निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, किलोमीटर्स को निकालना पड़ता है। तो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किलोमीटर्स कैसे निकलते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं मेंटेनेंस चार्ज की। सर मेंटेनेंस चार्ज कौन से होते हैं? ऐसे खर्चे जो मेंटेनेंस नेचर के होते हैं, जैसे आपका कोई रिपेयरमेंट हो गया, आपका कोई हॉलेज हो गया, सर हॉलेज हो गया, आपकी कोई पेंटिंग हुई, कहीं पेंट आपकी बस का छूट रहा है, या कोई क्लीनिंग करानी है, क्योंकि आप पैसेंजर्स अगर चलेंगे तो गाड़ी गंदी होगी, उस पर क्लीनिंग होगी, नॉर्मली है। तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। जो मेंटेन रखने के लिए खर्चे किए जाते हैं, मेंटेनेंस होता है। उसको भी आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो किलोमीटर्स होंगे उसको आप डिवाइड करके उसकी पर यूनिट को आइडेंटिफाइड कर देंगे। तीसरा जो हेड होता है वो मेरा क्या होता है स्टूडेंट, वेरिएबल नेचर का। क्या होता है, वेरिएबल। ऐसा खर्चा जिसके बिना आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती, जो बार बार खर्चे आपको करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, ठीक, लुब्रिकेंट, या फिर आपका वाटर, ऑयल, या ड्राइवर की वेजेस, ऐसे खर्चे आपके वेरिएबल होते हैं। फिर हम जब टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट, तो उनके पर यूनिट कॉस्ट को अकोमोडेट कर लेते हैं, तो हमारा जो है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन स्टेप, क्योंकि हमने पहले डिस्कस क्या किया कि किस तरीके के आइटम्स किस हेड में जाते हैं। अब दूसरा हम करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स को कैसे निकाला जाता है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। किलोमीटर्स कैसे स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे वो हम देखते हैं, कैसे किलोमीटर्स को निकालना है। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन इन्फॉर्मेशन होगी, छोटा सा क्वेश्चन आपका जो एमसीक्यू बेस्ड पूछा जाएगा, वो क्या पूछा जाएगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बसेस है, कितनी है, 10 बसें आपके पास हैं, और 25 डेज वो क्या होती हैं, ऑपरेटेड होती हैं, यानी कि ऑपरेट की जाती हैं इन अ मंथ। एक महीने में 25 दिन ही उसको चलाया जाता है, ठीक है। ट्रिप्स, स्टूडेंट ट्रिप्स की बात आ गई, बाय ईच बस 4। जो ट्रिप होती है ईच बस की वो कितनी होती है, 4। स्टूडेंट पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं एक चीज कि ट्रिप्स का स्टूडेंट क्या मतलब होता है। बेसिकली अगर बात करें ट्रिप्स की, तो ट्रिप का मतलब ये होता है कि एक साइड आना और एक साइड जाना। जब आप आना और जाना दोनों का लेते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रिप। अगर आप केवल जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं वन साइडेड, उसको ट्रिप नहीं कहा जाता। तो ये 4 ट्रिप लगाती है, ट्रिप्स बाय ईच बस 4। ओके, और क्या गिवन है, जो डिस्टेंस चलती है, डिस्टेंस रूट वो कितना है, 40 किलोमीटर्स। ब्रैकेट में लिख दिया स्टूडेंट वन साइड, एक साइड 40, यानी कि दोनों तरफ अगर ट्रिप कर रही है तो कितना चलेगी, 80 किलोमीटर चलेगी। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, कैलकुलेट करना है टोटल किलोमीटर्स। मैं चाहता तो क्वेश्चन को पहले लिख लेता स्टूडेंट्स, लेकिन मैं क्वेश्चन को इसलिए लिखता हूं यहाँ पे ताकि आपको आइडिया हो कि हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होगी। अगर बस नहीं होगी मेरे पास तो चलेगी कैसे, किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर दिन नहीं होंगे तो कितने दिन चलेगी ये नहीं पता होगा, कितनी बार आना जाना है। तो अगर ये सारी चीजें हमको पता चल जाए तो हम एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स को निकाल लेंगे। ठीक, तो हम निकाल लेते स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे, मेरे पास बस कितनी, 10, ठीक है। कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर चलती है, ठीक। कितनी ट्रिप लगाती है, बाय ईच बस, हर बस कितनी ट्रिप लगा रही, 4, इनटू कितने दिन स्टूडेंट चलती है, 25।
क्लियर हो गया, इजीली निकाल दिया। 10 बस 40 किलोमीटर का डिस्टेंस रूट करती है, 4 ट्रिप लगाती है और 25 दिन चलती है, तो टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर कितने आ जाएंगे? 40,000 किलोमीटर। हमने एग्जैक्टली निकाल दिया 40,000। आपके पास ऑप्शन में दिए होंगे 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। आप एग्जैक्टली इजिली वे में 40,000 किलोमीटर का ऑप्शन मार्क कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स मिल जाए, नंबर ऑफ डेज मिल जाए, कितनी बार आना जाना और कितने किलोमीटर चलना है। अगर हमको ये पता हो जाए तो हम एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर की कॉस्ट निकाल लेते हैं। ओके, अब हम दूसरी चीज देखते हैं स्टूडेंट, इसी में दूसरा पैटर्न को देखते हैं कि कैसे हम किलोमीटर निकालेंगे। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। सपोज दैट आपके पास नंबर ऑफ बसेस 2 है, डेज ऑपरेट। अब आपको क्लियर होने लगा होगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। कितने दिन चलती है मेरी बस? 15 दिन, ठीक है। ट्रिप कितनी चलती है स्टूडेंट? 1 ट्रिप लगती है, आना और जाना। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? डिस्टेंस मेरे पास दिया हुआ है 50 किलोमीटर्स का। कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी कितनी है सर? ये कैपेसिटी क्या है अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। 20 पैसेंजर और एवरेज पैसेंजर जो है वो 37.5% कैपेसिटी। अब कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हम इसको निकालेंगे। अब हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स, ठीक। टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स आप कैसे निकालोगे किलोमीटर्स को? अगर हम किलोमीटर्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ बसेस इनटू डिस्टेंस, कितनी दूर चलेगी, इनटू ट्रिप, कितना ट्रिप है, इनटू नंबर ऑफ डेज। ओके, नंबर ऑफ बसेस डिस्टेंस इनटू ट्रिप इनटू नंबर ऑफ डेज। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बस मेरे पास कितनी है सर? 2। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है सर? 50 किलोमीटर। ट्रिप कितनी है सर? 1 ट्रिप मतलब आना और जाना, यानी कि टोटल कितना हो गया? 2। 1 इंटू 2, 2 साइड जा रहा है, इंटू नंबर ऑफ डेज कितना है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ डेज क्या इसमें गिवन है? नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड कितना? 15। तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 50 टू 100 इंटू 2 इंटू 15, तो 30 और 1000 कितना हो जाएगा? 3000 किलोमीटर्स। एग्जैक्टली आपने निकाल दिया कि नंबर ऑफ किलोमीटर्स जो मेरा ऑपरेशन निकलेगा, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का निकलेगा, वो कितना निकलेगा? 3000 किलोमीटर्स। अगर स्टूडेंट हम ये नहीं निकाल पाएंगे तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का हम पर यूनिट कॉस्ट को कम्युलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस एक्चुअली डिपेंड होते हैं किलोमीटर्स पे, कि हमारी गाड़ी रनिंग कॉस्ट में कितने किलोमीटर्स चल रही है, तो उसके ऊपर जो है हमारे किलोमीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है सारे का सारा एक्सपेंसेस। इसलिए हमको निकालना जरूरी होता है कि नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितने चलते हैं। ओके, अब सर इस क्वेश्चन में आपने 2 नई चीज दी, बिल्कुल दी। कैपेसिटी, कैपेसिटी का क्या मतलब है? कैपेसिटी का मतलब क्षमता, बैठने वालों की। कुछ गाड़ी ऐसी होती है जिसमें 30 लोग बैठ जाते हैं, कुछ गाड़ी ऐसी होती है जिसमें 50 लोग बैठ जाते हैं। तो छोटी या बड़ी बसें, तो उसमें क्या करते हैं, ये निकालना चाहते हैं, इससे किलोमीटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपकी गाड़ी में 100 लोग बैठे चाहे 500 लोग बैठे, वो किलोमीटर उतने ही चलेगी। इसमें क्या फर्क पड़ता है? इसमें फर्क पड़ता है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। किस पे फर्क पड़ता है स्टूडेंट? टोटल पैसेंजर किलोमीटर। क्योंकि अगर कोई गाड़ी लखनऊ से दिल्ली जाती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी उसमें जो बैठा होगा लखनऊ से सीधे वो दिल्ली उतरेगा। हो सकता है कोई आगरा उतर जाए, हो सकता है कोई बीच में उतर जाए। तो नंबर ऑफ किलोमीटर जो पैसेंजर ने ट्रेवल किए हैं वो पेमेंट उसी का करेगा। वो ये नहीं करेगा कि आपको टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर का पेमेंट करना है। तो हमको एग्जैक्ट में बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। जो नंबर ऑफ बसेस आप लिखते हो ऐसे ही लिखो, डिस्टेंस को आप ऐसे ही रखो, ट्रिप को आप ऐसे ही रखो, नंबर ऑफ डेज को आप ऐसे ही रखो, इनटू इसके आगे बढ़ा दे रहा हूं मैं। क्या करते हैं इसमें करते हैं कैपेसिटी। जितनी कैपेसिटी होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब इसको कैसे निकालते हैं देख लीजिए। इसको रब कर देते हैं तो बस तो वही चलेगी 2, डिस्टेंस कितना 50, ट्रिप कितना और नंबर ऑफ डेज 15, इनटू कितना चलेगा 20 पैसेंजर बैठते हैं और जिसमें कैपेसिटी उनकी कितनी है 37.5
5% की। ओके, अब इसकी बात किसकी करें, इतने को तो हमने टोटल कर ही लिया था स्टूडेंट, कितना आया था 3000 इंटू 7.5। सर ये कहाँ निकाल दिया, 20 का 37.5% हमने निकाल दिया, तो एग्जैक्ट वे कितना आ गया 7.5। अगर आप इसको कर लोगे तो कितना आ जाएगा 22,500 पैसेंजर किलोमीटर। आप अपने पास, आप सभी लोगों के पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप कैलकुलेटर से कर लेना। अगर कोई मिसप्रिंट हो जाती है एक आधा नंबर तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो हमने क्या निकालना सीखा स्टूडेंट्स, कि हमने प्रोफार्मा को सीखा, हमने किलोमीटर्स को निकालना सीखा, और हमने टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स को निकालना सीखा, जिससे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट को इजीली बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो, इससे ज्यादा आपके एमसीक्यूज में कोई चीज पूछेगा नहीं। अब हम एक क्वेश्चन आपको प्रोफार्मा पे करा देते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर इजीली कंप्लीटेड हो जाए। तो आइए चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए प्रोफार्मा वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। प्रोफार्मे पे सेम आपको प्रोफार्मा पता है कि सर स्टैंडिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस से हम एग्जैक्ट बनाते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब हम देखेंगे उसमें कि कैसे किलोमीटर्स वाली चीजों को यूज करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन पे मेरे पास क्या दिया हुआ है मैं पढ़ता हूं, मैं सीधे प्रोफार्मा बनाता हूं, क्वेश्चन को रीड करूंगा और आप उस चीज को देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर पड़ता है टोटल कॉस्ट, और यहां हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पैसेंजर्स, जितनी भी पैसेंजर है। ओके, यहां पे क्या पड़ता है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हम डालेंगे स्टैंडिंग चार्ज, फिर हम डालेंगे मेंटेनेंस, और फिर हम डालेंगे वेरिएबल। मैं आइटम बोलता रहूंगा, जो आइटम जिसमें होगा उसमें हम लोग फिल करते रहेंगे। जैसे पहला इसमें दिया हुआ वेजेस ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स। वेजेस आपको देनी ही देनी है स्टूडेंट्स, फिक्स नेचर का खर्चा है, जब तक कि अगर ड्राइवर रहेगा तो आपको देनी ही देनी है। कभी कभी क्या होता है वेजेस हम लोग वेरिएबल में भी दिखा देते हैं, तो वेजेस वेरिएबल में तब दिखाते हैं जब ऑलरेडी उसमें मेंशन होता है। तो वेजेस कितनी है 4800, एग्जैक्ट मैंने आंसर लिख दिया। सैलरी, सैलरी आपको स्टूडेंट देनी देनी है, फिक्स नेचर का खर्चा है, या फिर आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए, अगर आपकी गाड़ी चलेगी तो आपको पेमेंट करना ही करना है, क्योंकि विदाउट सैलरी कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। 2000। ओके, फिर क्या देना है स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल। डीजल का मतलब, डीजल तो आपका चलना ही चलना है, यानी कि किस नेचर का खर्चा है, वेरिएबल नेचर का खर्चा है। मैंने बताया भी था, ऑयल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो या लुब्रिकेंट हो, ऐसे खर्चे सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना इसका दे रखा है 8000। हम अमाउंट को बोलते जाएंगे, आप समझ जाइएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पे गिवन है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1600, स्पेशल कॉलम में दे दिया गया स्टूडेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर कितना आ गया 1600। जो जहां की इंफॉर्मेशन है मैं वहां पे फिल कर दे रहा हूं। फिर क्या लिखा हुआ है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, यू हैव टू पे द टैक्स, यू हैव टू पे द इंश्योरेंस। कहां पर, जहां पर फिक्स नेचर का खर्चा है, गाड़ी चले या ना चले आपको इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कितना 3200। ओके, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन स्टूडेंट क्या है, वेरिएबल खर्चा है, गाड़ी चलेगी, रनिंग कॉस्ट आएगी तो उसका डेप्रिसिएशन भी होगा, डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन कितना है 5200, लिख दिया स्टूडेंट। कभी कभी डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला भी होता है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आपको बता दूं आगे। कभी कभी डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर्स, कि आपकी कितनी कॉस्ट है उससे आप उसकी स्क्रैप वैल्यू को घटा देंगे, अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर कर देते हैं। कभी कभी किसी किसी बुक में दूसरा लिखा होता है स्टूडेंट, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर, एस्टिमेटेड ईयर। सर इंस्टॉलेशन चार्ज, कॉस्ट का मतलब आपका पैसा, और हो सकता है कि आपके पास 10 रुपए की कोई चीज हो और वो आपको घर लाते लाते तक 13 रुपए की पड़ जाए, तो जो खर्चा उसमें इंस्टॉल का किया गया है वो भी खर्चा आपकी कॉस्ट में ऐड होगा, तभी उससे आप डेप्रिसिएशन को निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन का बेसिकली फॉर्मूला होता है, इसमें तो इजीली डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ था 5200, कभी कभी देगा नंबर ऑफ व्हीकल की कॉस्ट जो है वो 3000 रुपए है, और आपका स्क्रैप वैल्यू 200 रुपए है, और 5 साल आपकी मशीन चली है या आपकी गाड़ी चली है, तो आप क्या करोगे 3000 में 200 डिडक्ट कर दोगे, जो वैल्यू आएगी उसको 5 से डिवाइड कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिखोगे। आई होप आपको ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्लियर हो गई। ओके,
आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट एंड अदर चार्ज। आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है, कोई इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, फिक्स नेचर का खर्चा है इंटरेस्ट, ये आ गया आपका 4000। ओके, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस सब को टोटल कर लो आप, जो आपका खर्चा दिया हुआ है, ठीक। तो कितना आ जाएगा इसका टोटल करने पर, ये आ जाएगा 14000, ये हमने लॉक कर दिया। ये आपका आ गया 1600, ये हमने लॉक कर दिया। ये आपका आ गया 13200, 13200। मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 8000 इंटू 5200, ये कितना आ जाएगा 13200। आपने अभी तक कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ प्रोफार्मे में अमाउंट को सेट किया। अभी इस कॉलम की स्टूडेंट जरूरत नहीं निकली, क्यों? क्योंकि सर हमको क्वेश्चन पे ये गिवन ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ किलोमीटर चली है, वो मिल जाए तो इन सभी जो टोटल वाले अमाउंट हो सबको हम डिवाइड करके उसकी पर यूनिट को निकाल लें। ओके, अब कैसे किलोमीटर निकालेंगे, उसके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है आपके पास कि नंबर ऑफ बसेस है स्टूडेंट आपके पास 8, कितनी है, नंबर ऑफ बस इनटू, और क्या दिया हुआ, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दी हुई है स्टूडेंट, डिस्टेंस आपकी दी हुई है 100 किलोमीटर इनटू, ट्रिप चलती है स्टूडेंट 2, ओके 2 ट्रिप हो गई। और नंबर ऑफ डेज कितना चलता है आपका 30, 30 दिनों आप पूरी चलाते हो, महीने में पूरे 30 दिन। तो 100 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 30, अगर आप इसको कर देंगे तो टोटल आ जाएगा कितना, 48,000 किलोमीटर। आपने इजीली 48,000 किलोमीटर निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, इस 14,000 जो आपका टोटल निकला है स्टूडेंट, उसको क्या करोगे, 14,000 को आप क्या करोगे, 14,000 डिवाइडेड बाई कितना निकला 48,000, जैसे ही डिवाइड करोगे तो जो आपकी यूनिट कॉस्ट निकल आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट। मैं सिर्फ इस चीज को इसलिए बता रहा था स्टूडेंट्स कि इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स को नहीं निकालेंगे तो ये मेरा प्रोफार्मा इनकम्प्लीट होगा, तब जब हमारे पास टोटल कॉस्ट नहीं दी होगी, टोटल किलोमीटर नहीं दी होगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया हो। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो हमसे पूछ सकता है। आप एक तरीके से और भी स्टूडेंट निकाल सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप, 14,000 को, 1600 को और 13,200 को जोड़ लीजिए। इन तीनों को जोड़ने के बाद भी आप 48,000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स में वैल्यू आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में पैसेंजर किलोमीटर दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में पैसेंजर किलोमीटर दिया हुआ है, पैसेंजर भी, तो पैसेंजर किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, जो ये वाला अमाउंट है इसका अमाउंट का टोटल अपॉन पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके यूनिट 3 का 2 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। यदि किसी की कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।